कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपने अपेयर किया था? क्यों चूज किया आपने लोएड को? मतलब क्या ऐसा रीजन था आपका कि लोएड ही अच्छा लगा? यहाँ पे तो और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे लोएड बिजनेस स्कूल है। जब आप यहाँ पे विजिट किए होंगे या काउंसलिंग लिया होगा आप यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें बोले होंगे कि हम आपको इंटर्नशिप करा देंगे। इनटेक यहाँ पे कितनी है? ज्यादा इनटेक है या कम इनटेक है? ज्यादा इनटेक होने की वजह से तुम्हें कॉम्पिटिशन हाई मिलेगी या क्या रहता है उसका? फैकल्टी का क्या सपोर्ट रहता है उसमें बताओ। तो क्या लोएड के साथ ऐसा तो नहीं है कि कम फीस है तो एजुकेशन क्वालिटी में कुछ डिफरेंस आया हो? इनसे जानते हैं कि पीजीडीएम में बीए के लिए ज़्यादा फेमस है, मतलब बिजनेस स्टडीज आपको करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए या एचआर करना चाहिए, तो कौन सा ज़्यादा स्पेशलाइजेशन में अच्छे प्लेसमेंट जाते हैं? सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर स्टूडेंट के माइंड में आता है कि भैया हम लोएड चल भी जाए तो क्या हमारा प्लेसमेंट लगेगा? सो फाइनली गाइज, ये है लोएड बिजनेस स्कूल। कॉल तो आ ही रहा होगा। देखो, अगर तुम्हारा कैट में 85, 95, 75 के ऊपर है तो तुम्हारे लिए ये वीडियो नहीं है, राइट? पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम मत देखो, स्किप कर दो और कोई दूसरा वीडियो देख लो, राइट? ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे अपना पीजीडीएम या एमबीए करने का प्लान कर रहे हैं, और अगर तुम्हारा कैट में उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं आया है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें एक सोल्यूशन मिल जाएगा कि क्या हमें कौन कौन से कॉलेजेस को चूज करना चाहिए और क्या हमारे लिए लोएड बिजनेस स्कूल अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पे नए हो कर लेना सब्सक्राइब, करेगा ना सब्सक्राइब? यस सर। सो क्या नाम है आपका और कौन से कोर्स कर रहे हो? सर मैं खुशी मिश्रा हूँ। मैं करेंटली पीजीडीएम कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा अभी। My name is Vedant Pandey. I am currently pursuing PGDM in Lloyd Business School. My name is Mayank Kumar Verma and I'm currently pursuing PGDM from Lloyds. तीनों को तीनों पीजीडीएम का है, राइट? देखो, तुमको कॉल तो आ ही रहे होंगे कि भैया हमारा कॉलेज बेस्ट है, हमारा सबसे अच्छा है, आईएम्स बेकार है, लोएड ले लो। तो ये कहाँ तक सच है? तो पहले हम इस चीज को आगे बात करेंगे वीडियो में। सो पहले आप मुझे ये बता दो कि कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपने अपेयर किया था? सर बेसिकली मैंने कैट भी दिया हुआ था, बट मैंने उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, सो आई चूज़ टू कम हेयर। सो मतलब आप यही है कि अगर आप कम स्कोर कर रहे हो तो आप ऐसे कॉलेजेस के लिए ही अप्लाई करते हो। सो बेसिकली तो मैंने लॉयड के लिए अप्लाई किया था। ओके, क्यों चूज किया आपने लोएड को? मतलब क्या ऐसा रीजन था आपका कि लोएड ही अच्छा लगा? यहाँ पे तो और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कॉल से भी आ रहे होंगे कि हमारा कॉलेज में आ जाओ, विजिट भी किया होगा, तो ऐसा क्या अच्छा लगा लोएड सर में? देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड दिस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल की फीस अफोर्डेबिलिटी मीन्स यहाँ की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है अकॉर्डिंग टू पीजीडीएम, बिकॉज इट्स अ डिप्लोमा प्रोग्राम। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा लेस है। और मैं बात करूँ सबसे बड़ी बात कि मुझे स्कॉलरशिप, इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मुझे यहाँ पे मिली है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब अगर आपको भी स्कॉलरशिप चाहिए तो आप या तो मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर सर से आप मेरी डिटेल ले सकते हो। ओके, ठीक है। आपका क्या रीजन रहा था? आप एक्चुअली मेरा रीज़न ये था कि जैसे कि मैं कॉलेज विज़िट किया और फिर मैंने अदर भी कॉलेज को विज़िट किया, और मैंने एक चीज़ ये देखा कि जैसे कि मोस्ट ऑफ देम की जैसे पीजीडीएम में कि जो एक स्ट्रेंथ की बात होती है, जैसे कि लॉयड में स्ट्रेंथ की बात ऐसी है कि ये 240 मैक्स टू मैक्स 240 स्ट्रेंथ है। एंड जैसे कि मैं अदर इंस्टीट्यूट में गया तो वहाँ भी पीजीडीएम के 600-700 बच्चों का एक स्ट्रेंथ होना, तो मतलब वो अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिल पाती एज अ प्लेसमेंट टाइम, फैकल्टी से हमारा जो इंटरेक्ट होता है वो सारी चीज़ें हमें मतलब कि वो अदर इंस्टीट्यूट में हमें नहीं मिल सकती। तो एक बेस्ट ऑप्शन था लॉयड कि हमें फैकल्टी बाई नेम बाई फेस हर एक स्टूडेंट के साथ अच्छा इंटरेक्ट होना, और बहुत ही बेनिफिट है इसका कि हम प्लेसमेंट टाइम में भी और अदर वैसे भी क्लासेस टाइम में भी हमारे लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आप मयंक ये बताओ कि जैसे लोएड बिजनेस स्कूल है, जब आप यहाँ पे विजिट किए होंगे या काउंसलिंग लिया होगा आप यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें कराए बोले होंगे कि हम आपको इंटर्नशिप करा देंगे, हम आपको यहाँ पे हमारा कोर्स जो है वो सब कुछ डिफरेंस है इन कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। मैं कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? तो वो सब चीज़ें कहाँ तक पूरा हुआ और क्या लगता है कि वो सब चीज़ें पूरी हो रही है आपके साथ या फेक प्रोमिस था वो सब, ये बताओ। So फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं एडमिशन ले रहा था तो काफ़ी प्रोमिस किए गए थे, एंड डेफिनेटली अभी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा अभी जस्ट खत्म हुआ है, एंड जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो सर्टिफिकेशंस हैं वो तो स्टार्ट हो गए हैं ऑलरेडी, एंड इवन अभी से ही इंटर्नशिप्स के लिए ऑप्शंस आना स्टार्ट हो गए। तो जो प्रॉमिस किए गए थे वो तो कहीं ना कहीं पूरे हो रहे हैं। इवन गेस्ट लेक्चर्स हमारे रेगुलर बेसिस पे होते हैं, एंड वी ऑल आर अटेंडिंग दैट ऑल्सो। ओके, अकॉर्डिंग टू मयंक, मतलब जो इनको बोला गया था वो मिल रहा है अभी, राइट? कुछ आप बोलना चाहोगे? आप बोल। मयंक ने भी बताया कि सारे सर्टिफिकेशन कोर्स धीरे धीरे स्टार्ट हो गए हैं, और बेसिकली अभी जैसे कि हमें ट्रिप का हमारा मलेशिया का था तो वो भी हमारा एक ट्रिप जा चुका है, और नेक्स्ट हमारा फिर जनवरी में जाने वाला है। तो वहाँ के भी जो सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह है वो सारी चीज़ें कॉलेज प्रोवाइड कर रही है। अभी रिसेंटली में बच्चों के लिए आया था कि फ्लिपकार्ट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, फिर डाबर के लिए रिसेंटली हमारी, तो कंपनीज़ आ रही हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चों को। तो बेसिकली जो भी प्रोमिसेस थे वो पूरे हो रहे हैं और डे बाई डे हो रहा है। हाँ, देखो, एक चीज़ मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, जनरली मैं पूछता भी हूँ कि देखो अब कोई भी बच्चा अगर पीजीडीएम करने के लिए सोचता है तो वो कहीं ना कहीं सोचता है कि मैं इसके बाद जॉब ही करूँगा, राइट, और वो लास्ट कोर्स लेके ही चलता है एमबीए या पीजीडीएम, राइट। तो उसमें आता है कि प्लेसमेंट हमारा कहाँ तक मिल जाएगा, और उससे पहले ये चीज़ आती है कि जिस कॉलेज में हम जा रहे हैं उसमें कॉम्पिटिशन कितना हाई होने वाला है, राइट। तो हम इसके बारे में ये रिलेट कर रहे हैं कि इनटेक यहाँ पे कितनी है, ज़्यादा इनटेक है या कम इनटेक है, ज़्यादा इनटेक होने की वजह से तुम्हें कॉम्पिटिशन हाई मिलेगी या क्या रहता है उसका? सर यहाँ पे if I'm talking about the intake, so 240 strength of if I combine the 4 sections of PGDM and अगर आपका स्ट्रेंथ कम है तो कंपटीशन भी ऑलरेडी वो कम हो गया, तो it will be easy for us to grab the opportunity and to be placed soon in the companies. नेक्स्ट बताओ आपकी फैकल्टी का क्या सपोर्ट रहता है? इनटेक तो कम है, फैकल्टी का क्या सपोर्ट रहता है उसमें बताओ। सर मैं दोनों ही क्वेश्चंस को लेना चाहता हूँ कि इनटेक के बारे में जब मैं एडमिशन ले रहा था तो मैंने अदर कॉलेज में भी बात की थी काउंसलर से, तो वहाँ पर इनटेक बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में जितनी भी कॉलेजेस हैं ऑलमोस्ट सब कॉलेजेस में सिमिलर कंपनीज ही आती हैं, फीस स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम ही है सबका। तो यहाँ का जो इनटेक है वो बहुत कम था व्हेन आई वाज टेकिंग एडमिशन। उसके पहले वाले ईयर में 180 थी, दिस ईयर इट्स 240, तो इट्स फाइन, फिर बहुत कम है। जहाँ पे 1200 एडमिशन्स लेते हैं यहाँ पर तो सिर्फ 240 ही है, तो बहुत ही कंपटीशन कम है और कंपनीज मल्टीपल कंपनी से बैठने का चांस मिलेगा और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टॉकिंग अबाउट फैकल्टी, तो यहाँ के सारी फैकल्टी सपोर्टिव है। जितना मेरा अभी फर्स्ट ईयर ही है और 6 मंथ ऑलमोस्ट हुए हैं, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, जिस फैकल्टी से मैं हेल्प लेने मुझे जब भी हेल्प चाहिए होता है तो दे गाइड अस वेल, तो ये तो है। ओके, मतलब यहाँ पे फैकल्टी वगैरह ठीक ठाक है, ओके, सपोर्टिव है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो फीस है, अब कोई कॉलेज 12 लाख चार्ज कर रहा है वही सेम पीजीडीएम के लिए, राइट, कोई कॉलेज 6 लाख में करा दे रहा है, कोई कॉलेज 8 लाख में करा दे रहा है। तो क्या लोएड के साथ ऐसा तो नहीं है कि कम फीस है तो एजुकेशन क्वालिटी में कुछ डिफरेंस आया हो या ऐसा करके कुछ आप बताना चाहोगे? नहीं, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि अगर फ़ीस कम है तो कोई एजुकेशन क्वालिटी या जो भी ये प्रोमिस करते हैं उसको वो नहीं कंप्लीट करते, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अपना मिथ है कि हाँ लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप आएंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर होती है। जब आप प्रेजेंट होंगे तो भी आपको पता चलेगा। तो ऐसे ही तो मोस्ट ऑफ देम बहुत ही वीडियो और सब कुछ मतलब देखते हैं तो पता चलता है उनको कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो बट नहीं, ये डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका है, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो नेक्स्ट हमारा ये रहता है कि अगर कोई बच्चा एडमिशन के लिए देखता है कोई भी कॉलेज, तो उनके पास बहुत सारे काउंसलर्स का कॉल आता है और इवन की एक ही जगह से बार बार कॉल आ रहा है अलग अलग नंबर से। तो आपके साथ भी ये चीज़ हो चुकी होगी आई थिंक ना। तो इस चीज़ से आप लोग कैसे डील किए थे और किसकी बात आपने मानी, और वो बात आपने मानी उस चीज़ को, तो क्या वो तुम्हारे लिए वर्थ इट था या नहीं था, उसके बारे में कुछ? बेसिकली जैसे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ कि मुझे जब अपना कॉलेज सेलेक्ट करना था तो बेसिकली मैं जहाँ यहाँ ग्रेटर नोएडा आया और फिर मैंने अदर इंस्टीट्यूट में भी विजिट किया, सारी फैकल्टी मतलब काउंसलर से भी मेरी बात हुई। तो मतलब कि मोस्ट ऑफ देम की एक खुद का एक पर्सनल ओपिनियन होता है कि जब आप कॉलेज में एंटर करते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब आप क्या फ़ील कर रहे हैं कि हाँ मतलब कि ये हमारे लिए बेटर है या नहीं है। हम जो सीनियर से मिलते हैं कि जो वहाँ करंटली हैं बैच में, तो फिर थोड़ा उनसे भी हमारा फीडबैक। बाकी तो ऐसा है कि हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं। तो मेनली यही होता है कि हम जब भी आते, जैसे मैं लॉयड में आया तो मेरा लॉयड में आने का फिर यही था कि मैं अदर इंस्टीट्यूट्स को देख के आया, तो फिर लॉयड में मैंने एंटर किया। तो एक जो इन्वायरमेंट मिलता है, काउंसलर का जो सपोर्ट मिलता है, जो सारी चीज़ें, और फिर सीनियर्स का एक जो फीडबैक, ओरिजिनल फीडबैक जो मिलता है, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बाकी अदर आप बाहर से कि नहीं ये अच्छा नहीं है, या आप देखिए क्या कि 50-50 केस चांसेस होते हैं कि अगर मैं हूँ मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं बुराई करूँगा कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बताऊँगी कि मेरे अंदर क्या कमी थी। तो बस ऐसे ही होता है कि जो बाहर फीडबैक मिलते हैं इसी बेसिस पे मिलते हैं कि मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी तो मेरे लिए लॉयड बुरा है, मेरी प्लेसमेंट लग गई तो लॉयड बेस्ट है। तो एक मतलब कि लॉयड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड करेगा, बट आपके अंदर क्या स्किल्स है, आप कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, आप कितने अच्छे प्लेसमेंट आप ले रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही मतलब ध्यान दे के चलना चाहिए चीज़ों को कि आप हमेशा कभी भी आइए तो ये बहुत अच्छे से इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि लोएड किस चीज़ के लिए फेमस है? तो बहुत सारे आपको काउंसलर बोलते होंगे अरे वो तो लॉ का कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे पीजीडीएम भी कराया जाता है। तो इनसे जानते हैं कि पीजीडीएम में बीए के लिए ज़्यादा फेमस है, मतलब बिजनेस स्टडीज सबको करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए या एचआर करना चाहिए? तो कौन सा ज़्यादा स्पेशलाइजेशन में अच्छे प्लेसमेंट जाते हैं? Sir, if I'm talking about the specialization, so Lloyd is famous for BA and marketing mostly, but यहाँ पे HR भी है, सप्लाई चेन है, ऑपरेशन है, मीन्स
आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे आप एडमिशन्स ले सकते हो। और बीए का सबसे ज़्यादा स्कोप है, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनीज़, तो मार्केटिंग की और बीए की कंपनीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा आती है और सबसे ज़्यादा उसमें ही सिलेक्शंस होते हैं बच्चों के, बहुत ज़्यादा वो उसमें प्लेस्ड होते हैं। ओके, मतलब बीए और मार्केटिंग एचआर आप लेके चल सकते हो, राइट। और आप जैसे आपका कौन सा स्पेशलाइजेशन आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सर मैंने HR प्लस मार्केटिंग लिया हुआ है। तो टॉकिंग अबाउट HR, एक परसेप्शन बना हुआ है मार्केट में कि HR लड़कों को ऑप्ट नहीं करना चाहिए और उसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटी कम है, ग्रोथ कम है। बट रिसेंटली वी हैव हैड एन HR कॉन्क्लेव, तो जहाँ पर मुझे एक जैनपैक की मैम है, बहुत ही सीनियर अथॉरिटी हैं, अलकनंदा मैम, तो उनसे मेरा बात हुआ एंड राइट नाउ द कंपनीज आर हायरिंग ऑन द डाइवर्स जेंडर बेसिस। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें हमारे कॉलेज से भी आपको मिल सकता है। कंपनीज आप बहुत अच्छी आ रही हैं इवन HR के लिए भी। तो मैं बोलना चाहूँगा कि यार जो भी आप सोच रहे हो कि लाइक मैन शुड नॉट ऑप्ट HR, सो ये एक अब बहुत ही चेंज हो चुका है ये बस, इट्स मिथ, सो यू कैन गो फॉर HR एज वेल। सो एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर स्टूडेंट के माइंड में आता है कि भैया हम लोएड चल भी जाए तो क्या हमारा प्लेसमेंट लगेगा? तो इनका परसेप्शन जान लेते हैं कि ये कहाँ तक सच है, बताओ। एवरेज My favorite topic to speak on this. So basically, average package is 7 lakhs and highest package is 24 lakhs. So yeah. तो मतलब ये आप प्रमोशन के लिए तो नहीं बोल रहे हो कि 7 लाख? Sir, I'm talking about the last year package. So it's 24 is the highest and 7 is the average one. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि सबसे बड़ी बात होती है कि अगर किसी बच्चे का ऑलरेडी 6 लाख 7 लाख 8 लाख का प्लेसमेंट लग गया तो क्या लोएड वाले उस बच्चे को अलग से फिर नेक्स्ट कंपनी में बैठने देते हैं या बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा तो प्लेसमेंट लग गया है तुम क्यों बैठोगे? ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, क्या है? No, there is only condition is that कि the package should be higher than that you already placed in. So that's the only condition, Lord. बेसिकली अगर मेरा 7 LPA का प्लेसमेंट लगता है तो फिर अगर कोई उससे बेटर कंपनी या फिर उससे ज़्यादा LPA की कंपनी आती है तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई रोक है कि नहीं आप इसमें नहीं बैठ सकते, आपकी प्लेसमेंट लग गई, नहीं, आपको फिर आप नेक्स्ट कंपनी में मूव कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर आपकी उससे लगती है, आप 8 LPA 9 LPA की आपकी प्लेसमेंट लगती है तो दे कैन जॉइन अस। मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं करना है, आपकी एक में लग गई है तो बस अदर कंपनियाँ जो भी और आ रही हैं तो आप उसमें नहीं बैठ सकते, आप बैठ सकते हैं, योर पर्सनल चॉइस। लास्ट क्वेश्चन हम ये कवर करते हैं, ठीक है। अब मैं ये कर लेता हूँ कि सच बताना कि अगर मान लो किसी का कैट उतना अच्छा नहीं गया, ठीक है, और वो ग्रेटर नोएडा में कॉलेज देख रहा है, उसका बजट 7 लाख 8 लाख का है, तो लोएड को चूज़ करेगा वो या कोई अदर ऑप्शन देखना चाहिए? डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे हो। सारे स्टूडेंट को ये बात जाननी चाहिए कि अगर आप पढ़ने के लिए प्लेसमेंट के लिए आ रहे हो ना, डेफिनेटली लॉयड आओ। लेकिन अगर आप इवेंट्स के लिए आ रहे हो तो लॉयड इज़ नॉट फॉर इवेंट्स। बहुत कम इवेंट्स होते हैं जो कि सच बात है। अगर लेकिन आपको प्लेसमेंट चाहिए प्लीज़ आप लॉयड में आइए, नॉट प्लीज़ पर आइए, आ सकते हैं आप, यू कैन चूज़ लॉयड। सो दिस इज़ इट। आप कुछ बताना चाहोगे, अपना परसेप्शन बताओ। मेरा ये जैसे कि अभी मयंक ने बोला कि अगर आपको इवेंट के लिए आना है, जैसे अदर इंस्टीट्यूट में क्या है कि मेनली इवेंट्स पे बच्चे का मतलब एक फोकस रहता है कि हाँ ऐसे सेलिब्रिटीज़ या ऐसे इवेंट्स होते हैं तो दे एंजॉयड। बट अगर सही एक्चुअल में अगर करना है तो आप लॉयड आ सकते हैं। लॉयड वेरी एकदम बेस्ट है आपके लिए। और ये प्रमोशन तो नहीं कोई प्रमोशन नहीं है, ये एक जेन्युइन देखिए, ये एक जेन्युइन है। क्यों हम किसी को उसको ब्लैक आउट करें और उसको ऐसा रखें कि नहीं आप आए और फिर आपको गाली दे कि नहीं क्या वीडियो मैंने देख ली भैया की, भैया ने तो हमें फंसा दिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज जेन्युइन। आप आइए और आप एक बार विजिट करेंगे कॉलेज तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप सीनियर से जैसे कि अगर हम मिलते हैं, कोई भी मिलता है, तो आप अगर फीडबैक लेते हैं तो आपको जेन्युइन रीज़न वहाँ खुद पता चल जाएगा कि हाँ किस वजह से आप आए, आपको खुद ही वो इन्वायरमेंट पता चल जाएगा। तो ये था हमारा एक लोएड का रिव्यू। बाकी देखो यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है तगड़ी, भाई को भी मिली है तगड़ी। अगर तुम भी चाहते हो अपना फीस में कम वगैरह कराने तो इन लोग का रेफरेंस जरूर लगा लेना भाई, अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, समझ रहे हो। और ये वीडियो के हाईलाइट्स में मैं जरूर डाल दूंगा अगर तुम स्कॉलरशिप के लिए देख रहे हो। और बाकी इन लोग का लिंक्डइन का अकाउंट मैं दे दूंगा, इन लोग से कनेक्ट कर लेना। कुछ भी होगा तो मैम है यहाँ पे हमारी, ठीक है, इनको भी कॉल कर लेना, मैं नंबर दे दूंगा, ठीक है। और एडमिशन लेने से पहले एक बार सीनियर से जरूर कनेक्ट कर लेना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोग नहीं बताए हो इस कैमरे में, राइट। मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए तुम इन लोग से बात कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। शेयर, लाइक एंड कमेंट टू सर चैनल। सब्सक्राइब कर देना भाई ना। चलो ठीक है, थैंक यू।